आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, माई सेल्फ हंसराज चौहान और आपकी क्लासेस रहेगी कादंजलि क्लासेस पर। अगर लास्ट टॉपिक की बात की जाए बेटा, तो लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो था बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन थी तो मैंने उसमें दो केस करवाए हैं कि पहला केस ये था कि जब आपके पास बीटा कार्बन कितना हो, सिंगल हो, और दूसरी कंडीशन ये थी कि जब बीटा कार्बन क्या हो बेटा, दो या दो से ज्यादा है ना। तो ओवरऑल हमने ये चीज पढ़ी थी। अब यहाँ से आगे आपको डील करना है, समझना है कि सर किस तरीके से आगे फर्दर रिएक्शन होगी या नहीं होगी, क्या टॉपिक रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, तो सारी चीज आपको समझनी है। तो कॉपी पेन लेके बैठिए और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिए। अब बेटा ध्यान से सुनना, लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कराऊं कि सर अगर बात की जाए एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या था कि सर वहां पर कोई ना कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा था, और जो एलिमिनेट हो रहा था वो हो रहा था बीटा हाइड्रोजन, और बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होने की वजह से इस रिएक्शन को नाम दिया गया था बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या तो एलिमिनेशन बोला जाता है या फिर बेटा इसको बोला जाता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? तो फिलहाल आपको टॉपिक पढ़ना है, समझना है ध्यान से, प्रॉपर तरीके से चीजें समझनी है, ओवरऑल है क्या क्या नहीं, ठीक है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन की बात की जाए तो एलिमिनेशन रिएक्शन ये था कि सर एलिमिनेशन रिएक्शन में दो केसेस थे। पहला केस ये था कि जब आपके पास नंबर ऑफ बीटा कार्बन सिंगल हो, और दूसरी कंडीशन ये थी कि जब नंबर ऑफ बीटा कार्बन का बेटा मोर देन 2 हो। पहली कंडीशन जब बीटा कार्बन आपके पास दो, और दूसरी कंडीशन बीटा कार्बन दो या दो से क्या है, ज्यादा। अगर बीटा कार्बन एक है तो अभी आपको सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन अगर बीटा कार्बन दो या दो से ज्यादा है, उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, दो या दो से ज्यादा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे सर ओवरऑल कहानी ये आती है कि सर ये कंडीशंस देखी जाए तो इन कंडीशंस में होता क्या है, यानी कि जब प्रोडक्ट देखना होता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, माइनर कौन सा बनेगा, तो वो ओवरऑल चीजें हैं। क्लियर? अब देखिए बेटा, लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन दिया था और वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, समझिए। मैंने इस तरह से क्वेश्चन लिखा था कि सर यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऊपर बेटा CH3, यहाँ पे लिखा सर CH2, यहाँ पे लिख दिया Cl, और ये बेटा CH3, इस तरीके से जबकि पास क्वेश्चन अवेलेबल। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो ओवरऑल आपको समझना है कि सर हो क्या रहा है। अब यहाँ से बेटा एक बात बताओ, ध्यान से सुनो कि सर यहाँ पर जो रिएक्शन कराई जा रही है किसके साथ बेटा, एल्कोहलिक KOH, और एल्कोहलिक KOH किसका काम करता है सर, बेस का काम करता है, और बेस के साथ बेटा बल्कि तो खुद जा के रिएक्शन कर नहीं सकता। तो सर यहाँ से अगर बात की जाए तो ये जो हेलोजन जुड़ा है, ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कौन सा कार्बन बेटा, अल्फा कार्बन, और अल्फा से नेक्स्ट कार्बन कौन सा बेटा, बीटा कार्बन, ये भी कौन सा सर, बीटा कार्बन, और ये भी कौन सा बेटा, बीटा कार्बन। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा देखो बेटा, यहाँ से क्या होगा सर कि सर ये जो Cl है ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव, और ये कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव है। अब सर यहाँ से अगर मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि सर यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूं सिंगल बॉन्ड H, तो ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये अपने क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। तो सर यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से सर प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऊपर क्या आएगा बेटा CH3, यहाँ पर सर डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा बेटा CH3। अब देखो यहाँ पर जो बॉन्डिंग हुई है वो कहाँ हुई है सर, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में आया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अगर सर ये वाला बीटा कार्बन पार्टिसिपेट करता तो उस कंडीशन में क्या होता, बेटा डबल बॉन्ड कहाँ चला जाता, ऊपर। तो सर नेक्स्ट आंसर क्या आएगा सर, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऊपर क्या आएगा बेटा, डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 आया। सर अगर यहाँ पे ये वाला कार्बन पार्टिसिपेट करता, जो बीटा कार्बन है ये, तो सर यहाँ से पार्टिसिपेट करता तो बॉन्ड कहाँ बनता बेटा, ये अल्फा और बीटा कार्बन के बीच, तो यहाँ से क्या बनता, तो सर ये होता CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर क्या आएगा बेटा CH3, सर यहाँ पर क्या आएगा बेटा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 आया। अब यहाँ से अगर बात कीजिए तो ओवरऑल 3 प्रोडक्ट बने हैं, क्योंकि यहाँ पे बीटा कार्बन कितने थे बेटा, 3। अब 3 में से सर दो तो कोई एक तो मेजर होगा और बाकी क्या होगा बेटा, माइनर। और मेजर माइनर आइडेंटिफाई करना था किसके थ्रू, ये सर हमें आइडेंटिफाई करना था आपके अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू। अब बेटा देखो ये आपके कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड से जुड़ने वाला ये कार्बन कैसा, अल्फा, ये कार्बन भी कैसे बेटा अल्फा, और ये कार्बन भी कैसे अल्फा। अब अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 और यहाँ पर कितना बेटा 3। तो ओवरऑल यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा, जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कितना है 9 हायर। सर अगर यहाँ से बात की जाए तो यहाँ पर देखो बेटा, ये आपके पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड से जुड़ने वाला ये कार्बन कैसे हो गया बेटा अल्फा, और साइड वाला कार्बन भी कैसे बेटा अल्फा। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने बेटा 3,
यहाँ पे कितना बेटा 2 एंड 3 और 2 इक्वल टू कितना बेटा 5। तो यहाँ पे सर अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल कितना बेटा 5 के बराबर है। सर इसी तरह से मैं अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखो ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ये कौन सा कार्बन बेटा अल्फा कार्बन, ये भी कौन सा सर अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कितना बेटा 3, यहाँ पर कितना बेटा 2, तो 3 2 इक्वल टू कितना 5। तो सर यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना बेटा 5। इसका मतलब सर जहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो तो आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा और बाकी क्या रहेंगे बेटा माइनर। इसका मतलब सर जो ऊपर वाला प्रोडक्ट है, जो ऊपर वाला प्रोडक्ट है वो क्या है बेटा सर, अगर मैं यहाँ से ऊपर वाले प्रोडक्ट की बात करूं तो ये जो ऊपर वाला प्रोडक्ट है ये वाला, ये तो क्या है सर आपका मेजर प्रोडक्ट और बाकी जो दोनों है ये कैसे बेटा माइनर। तो ये तो हो गया सर क्या आपका मेजर, क्या हो गया बेटा मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। और मेजर प्रोडक्ट को आपने क्या बोला था सेट जय प्रोडक्ट। और बेटा ये जो माइनर है, ये जो नीचे वाले हैं ये क्या है सर माइनर प्रोडक्ट, क्या है बेटा माइनर प्रोडक्ट। और सर जो माइनर प्रोडक्ट होता है इसी को आपने किसका नाम दिया था हाफ मान प्रोडक्ट का, किसका बेटा हाफ मान प्रोडक्ट, हाफ मान प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? तो ये बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन था, बाकी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ सारी चीजें कि किस तरीके से रिएक्शन होगी, आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा और माइनर प्रोडक्ट क्या रहेगा। इज इट क्लियर? मेजर प्रोडक्ट को बोलोगे आप बेटा सेल्सियस प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट को बोला जाता है हाफ मान प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? अब यहां से आपको पता है हमने जब एसएन रिएक्शन पढ़ी थी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ी थी, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को एसएन रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक SN1 रिएक्शन और एक SN2 रिएक्शन। एज वेल बेटा यहां पर भी सेम तरीके से सर यहां पर भी जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन है, जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, इनको बेटा दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो है सर E1 रिएक्शन और दूसरा बेटा E2 रिएक्शन। इज इट क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मूव करते हैं। 1 2 3 4 5 ओके बच्चों, इज इट क्लियर? अब देखो सर अगर यहां से बात की जाए जो बीटा एलिमिनेशन था, एलिमिनेशन रिएक्शन आर आल्सो क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। ध्यान से सुनिए और समझिए। और सर अगर यहां से क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो ओवरऑल वही चीजें हैं जो आपने एसएन रिएक्शन में पढ़ी थी। जो क्लासिफिकेशन एसएन में था सेम का सेम क्लासिफिकेशन रहेगा किसमें बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन में। अब ध्यान से सुनिए, नोट डाल के लिख रहा हूं, समझ रहा हूं। सर अगर यहां से बात की जाए एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन, elimination reaction are classified in two categories, दो कैटेगरी क्लासिफाइड किए गए, ठीक है। एक तो है सर आपके पास E1 रिएक्शन और एक है कि आपके पास E2 रिएक्शन। कौन सी बेटा E1 और एक क्या है E2। सर जो एलिमिनेशन रिएक्शन को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, एक है बेटा E1 रिएक्शन और दूसरी कौन सी सर E2 रिएक्शन। इज इट क्लियर? अब सर जो डिफरेंस आपने SN1 में पढ़ा था वही डिफरेंस किस में आएगा E1 में आएगा, और जो डिफरेंस आपने SN2 में पढ़ा था वही किस में आएगा बेटा E2 रिएक्शन में आएगा। इज इट क्लियर? सर अगर यहां से बात की जाए यहाँ पे बेटा E का मतलब एलिमिनेशन और 1 का मतलब किससे है मोनोमोलिक्यूलर। किससे बेटा मोनोमोलिक्यूलर से। एज वेल सर अगर बात की जाए E2 की तो E2 में भी क्या है बेटा भाई E2 की अगर बात की जाए E2 में सर E का मतलब एलिमिनेशन और 2 का मतलब क्या बेटा बाइमोलिक्यूलर। क्लियर? यानी कि सर इसको पढ़ेंगे E1 को जो पढ़ा जाएगा वो क्या होगा बेटा मोनोमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 को क्या बोला जाता है बेटा मोनोमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, मोनोमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। और सर E2 की बात कीजिए तो E2 को क्या बोला जाता है, E2 को बोला जाएगा बेटा बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये क्या होगी बेटा बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? पहले पॉइंट में शायद हो सकता है, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट होगा। तो पहला पॉइंट क्लियर बेटा कि सर अगर यहाँ से बात की जाए E1 की तो E1 को बोला जाता है बेटा मोनोमोलिकुलर
और E2 को बोला जाएगा बाइमोलिकुलर। यहाँ से अगर बात की जाए तो 1 और 2 ये सेम वही है जो आपने एसएल में पढ़े थे। तो ये हो गया सर मोनोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन और E2 हो गया बेटा बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। सर अगर E1 की बात की जाए तो एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो यहाँ पर बेटा जो आपके पास इवन रिएक्शन है, क्या है बेटा इवन रिएक्शन, क्या है बेटा इवन रिएक्शन। सर अगर इवन रिएक्शन की बात की जाए एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो यहाँ पर बेटा मॉलिक्यूलरिटी, क्या बेटा मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर ऑलवेज कितने बेटा 1 के बराबर। सर यहाँ से अगर इवन रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल कितना बेटा 1 के बराबर। सर सेम तरीके से अगर E2 की बात करूं तो E2 रिएक्शन में भी क्या बेटा मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल किसके बराबर बेटा 2 के बराबर। इज इट क्लियर। सर अगर यहाँ से बात की जाए इवन E2 की, तो सर बेटा यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी हो गई आपका, यहाँ पर ऑर्डर हो गया कि सर यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर कितना आएगा बेटा 1 के बराबर। यहाँ पर सर मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों कितना आएगा बेटा 2 के बराबर है ना। सर अगर यहाँ से बात की जाए इवन रिएक्शन की, तो जो इवन रिएक्शन है ये कंप्लीट होगी किसमें बेटा 2 स्टेप में। किसमें होगी बेटा 2 स्टेप में। इवन रिएक्शन आर कंप्लीट इन 2 स्टेप। और सर अगर यहाँ से बात की जाए जो E2 की है तो ये किसमें होगी बेटा सिंगल स्टेप में। तो सर यहाँ से मैं क्या लिखूं, सर E2 रिएक्शन आर कंप्लीट इन सिंगल स्टेप। तो बेटा ये जो रिएक्शन होगी ये किसमें कंप्लीट होगी सर सिंगल स्टेप। इज दैट क्लियर। सर अगर यहाँ से बात की जाए इवन रिएक्शन की, तो इवन रिएक्शन में जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी बेटा कार्बोकेटाइन की। यहाँ पर क्या होगी बेटा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। लेकिन ये E2 रिएक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं होता। इज इट क्लियर। सर यहाँ से अगर बात की जाए तो यहाँ पे बेटा जो फॉर्मेशन होगी, क्या बेटा जो फॉर्मेशन होगी किसकी होगी सर कार्बोकेटाइन की। इसकी होगी बेटा कार्बोकेटाइन। लेकिन यहाँ से अगर E2 की बात की जाए तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन, क्या बेटा कार्बोकेटाइन आर नॉट फॉर्म कि सर यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होगी। इज इट क्लियर। सर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो सर जो इवन रिएक्शन है, कौन सा बेटा इवन रिएक्शन। सर अगर मैं बात करूं SN1 रिएक्शन की, तो SN1 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल था वो कैसा था बेटा वीक था। एज वेल सर इवन रिएक्शन में जो बेस होगा वो कैसा होगा बेटा वीक होगा। बेस कैसा होगा बेटा वीक। यहाँ पर इवन रिएक्शन में सर जो बेस है वो कैसा होगा बेटा वीक होगा। अब बेस वीक है तो इसका मतलब क्या है कि सर यहाँ पर जो यूज किया जाएगा मे बी हो सकता है CH3OH यूज किया जाए, हो सकता है C2H5OH यूज किया जाए, लेकिन इनकी प्लस में क्या होगी बेटा हीट होगी, क्योंकि बेटा प्लस में हीट यानी कि यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन अगर बात की जाए E2 की, तो E2 के केस में जो बेटा E2 के केस में सर यहाँ पर जो बेस होगा वो क्या होगा बेस, वो क्या होगा बेटा स्ट्रॉन्ग होगा। कैसे होगा बेटा स्ट्रॉन्ग। बेस कैसा होगा बेटा स्ट्रॉन्ग। और बेस स्ट्रॉन्ग इसका मतलब सर यहाँ पर आपको जो लिखा मिलेगा एल्कोहलिक KOH, और इसके साथ क्या होगा बेटा एल्कोहलिक KOH होगा, और यहाँ पर अवेलेबल होगा क्या CH3OH या फिर बेटा C2H5OH इस तरीके से। दोनों में फर्क क्या है सर। यहाँ से अगर बात कीजिए तो यहाँ पर बेस वीक है, यहाँ पर बेस कैसे बेटा स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर बेस वीक है तो इसके साथ यहाँ पर एनर्जी दी जाती है, ये डेल्टा का सिंबल डिनोट करते हैं किसको बेटा एनर्जी को। सर यहाँ पर जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, तो सर यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर एल्कोहलिक KOH दिया जाता है। अब एल्कोहलिक KOH का मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये ध्यान से सुना और समझना। और ये आप सभी बच्चे जानते हैं कि ग्रुप नंबर फर्स्ट या सेकंड का एलिमेंट का जो हाइड्रोक्साइड होगा वो हमेशा कैसा होता है बेटा स्ट्रॉन्ग होता है। इज इट क्लियर। तो ये थे बेटा कुछ कॉमन 5 डिफरेंस। अभी 1-2 पॉइंट और बचे हैं वो मैं करवा देता हूं। ये फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। अब बेटा इन पांचों पॉइंटों की बात की जाए तो पांचों पॉइंटों में कुछ अलग नहीं है, ये सेम के सेम वैसे के वैसे हैं जैसे आपके SN1 रिएक्शन। अब देखो बेटा SN1 रिएक्शन में आपने क्या बोला था मोनोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है एलिमिनेशन। तो यहाँ पर क्या आएगा मोनोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना बेटा 1 के बराबर। एज वेल SN रिएक्शन में क्या था 1 के बराबर। सर SN रिएक्शन कितने में कंप्लीट होती है 2 स्टेप में। एज वेल ये भी कितने में होती है बेटा 2 स्टेप में।
सर एसएन में किसकी फॉर्मेशन होती थी? कार्बोकेटाइन की। एज वेल यहाँ पर भी फॉर्मेशन किसकी बेटा? कार्बोकेटाइन की। सर वहां पर जो बेस था न्यूक्लियोफाइल था वो कैसा था बेटा? वीक। एज वेल यहाँ पर जो बेस है वो कैसा है बेटा? वीक। सेम तरीके से इसके अपोजिट कंडीशन है। तो ये सारा आपका कुछ डिफरेंस है E1 और E2 रिएक्शन। क्लियर बेटा? तो एक काम कीजिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है? 1 2 3 4 5 हो गया बेटा? हो गया? ठीक है, चलिए अब यहाँ से अगर बात करें तो दो डिफरेंस और बचे हैं, दो और लिख देता हूँ, बाकी फिर ये एसएन जो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा? ठीक है। अब अगर यहाँ से बात की जाए तो सर एलिमिनेशन, अगर मैं यहाँ से रेट लिखूँ, क्या लिखूँ बेटा? रेट E1 और E2 रिएक्शन के रेस्पेक्ट में। सर अगर E1 रिएक्शन का रेट लिखा जाए तो यहाँ पर जो रेट है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? सबस्ट्रेट के ऊपर। किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? सबस्ट्रेट के ऊपर। क्योंकि सर यहाँ पर ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों कितनी बेटा? 1 के बराबर। तो सर यहाँ से रेट लिखा जाए तो यहाँ पर जो रेट होगा क्या होगा बेटा? रेट। यानी कि सर यहाँ पर अगर मैं रेट लिखूं तो सर रेट इज इक्वल किसके बराबर बेटा? ये डिपेंड करेगा किसके बेटा? ओनली ऑन सबस्ट्रेट के ऊपर। आया? सर अगर E2 की बात की जाए तो E2 में क्या होगा? सर यहाँ पर जो रेट है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? सर यहाँ पर जो रेट है वो आपके सबस्ट्रेट और बेस दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। तभी तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर कितना आता है बेटा? 2 के बराबर। तो सर यहाँ पर रेट इज इक्वल के क्या सर? यहाँ पर एक तो आएगा सर सबस्ट्रेट जो है आपके पास हेलो एल्केन, और दूसरा क्या आएगा बेटा? बेस। दूसरा क्या है सर? बेस। इसके ऊपर रेट आएगा। एक लास्ट पॉइंट कि सर यहाँ से अगर बात कीजिए रीअरेंजमेंट की, तो जो रीअरेंजमेंट है वो बेटा E1 रिएक्शन में तो पॉसिबल होता है, लेकिन E2 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। यानी कि सर यहाँ पे अगर बात की जाए तो रीअरेंजमेंट यहाँ पर क्या होगा बेटा? पॉसिबल। लेकिन अगर बात की जाए E2 की तो E2 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो ये थे बेटा कॉमन से डिफरेंस E1 और E2 रिएक्शन में, जो यहाँ पर आपने कंप्लीट। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ जितने भी आपके पास लिखे आपने। ये तो आपका ठीक है क्वेश्चन है। देखो अगर बात की जाए एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो एलिमिनेशन रिएक्शन का बेटा जो क्वेश्चंस पार्ट था वो मैंने करवा दिया था, आपको समझ में आया होगा आई होप, और नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से रिमाइंड करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। सर अगर बात की जाए एलिमिनेशन रिएक्शन की तो दोबारा से रिकॉल करा रहा हूँ बेटा सारे के सारे पॉइंट। एलिमिनेशन रिएक्शन को सर दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। कितने बेटा? दो। एक है सर E1 रिएक्शन, दूसरा बेटा E2 रिएक्शन। और जो दोनों पोर्शन है वो सिमिलर है किसके बेटा? एसएन रिएक्शन के। जैसे आपने एसएन रिएक्शन को क्लासिफाइड किया था दो पार्ट में, एक SN1 और एक SN2। एज वेल यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन को भी क्लासिफाइड किया गया दो पार्ट में, एक है बेटा E1 रिएक्शन और दूसरा क्या है सर? E2। अगर E1 रिएक्शन की बात की जाए सर मोनोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 को क्या बोलेंगे बेटा? बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 के लिए सर मोलिकुलरिटी और ऑर्डर दोनों कितना आएगा बेटा? 1 के बराबर। सर E2 के लिए मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों कितना बेटा? 2 के बराबर। सर E1 रिएक्शन कंप्लीट होगी किसमें बेटा? दो स्टेप में। सर E2 रिएक्शन कंप्लीट होगी कितने बेटा? सिंगल स्टेप में। बेटा E1 रिएक्शन में फॉर्मेशन होगी किसकी? कार्बोकेटाइन की। सर E2 में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता। E1 में जो बेस होगा वो कैसा होगा बेटा? वीक। इसका मतलब सर बेस के साथ क्या लगेगा? हीट का सिंबल लगेगा। ये डेल्टा बना हुआ है बेटा, ये डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको बेटा? हीट को। किसको कर रहा है बेटा? हीट को। इज दैट क्लियर? और सर अगर बात की जाए E2 की, तो E2 में जो बेस होगा वो कैसा होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग। और सर यहाँ पर एल्कोहलिक मीडियम यूज होगा, ठीक है, होता है वहां पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा? हीट एनर्जी देनी पड़ती है। अगले पॉइंट सर यहाँ पर जो रेट है वो जो आपका सबस्ट्रेट है उसके पर्पस से लिखी जाती है, लेकिन सर यहाँ पर जो रेट होती है E2 में वो सबस्ट्रेट और बेस दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। सर E1 में रेट ऑफ जो रीअरेंजमेंट है वो पॉसिबल होता है, और E2 की बात की जाए E2 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। इज दैट क्लियर? तो ये थे बेटा आपके बेसिक से डिफरेंस जो कंप्लीट करा दिए हैं। अब आपको करना कुछ नहीं है, एलिमिनेशन रिएक्शन एनसीईआरटी में जाइए, एनसीईआरटी को पढ़िए, उसके बाद वहां पर जितने भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और रही बात मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म भी मैंने आपको करा दी थी एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर बेटा? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है और वो आता है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। क्या आता है बेटा? रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो सर जो हमारे पास हेलो एल्केन है वो हेलो एल्केन जनरली 3 रिएक्शन शो करता है, चौथी हम अदर रिएक्शन में काउंट करते हैं, वो एक अलग इशू है। अब 3 रिएक्शन में शो होती है केमिकल रिएक्शन, वो कौन कौन सी? हेलो एल्केन 3 तरह से केमिकल रिएक्शन शो करता है। पहली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और थर्ड आता है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल कि सर एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन। इज इट क्लियर? अब फिलहाल हमारा टॉपिक रहेगा वो है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। क्लियर? और ये टॉपिक किसका चल रहा है? ये केमिकल रिएक्शन का वाला पार्ट चल रहा है किसका? हेलो एल्केन का। अब टॉपिक है हमारे पास रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। क्या बेटा? रिएक्शन विद
सर एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन, अगर एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन की बात की जाए तो जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो दो ही रिएक्शन दे रखी है, लेकिन सीबीएसई के मोटे के हिसाब से देखें तो लगभग 3 रिएक्शन है। एक उलमान रिएक्शन इसमें काउंट की जाती है, ठीक है। जो भी रिएक्शन आएंगे मैं आगे में पढ़ा दूंगा, जो फिलहाल हमारे चैप्टर में अवेलेबल है मैं वो करा देता हूँ। अब रिएक्शन विद एक्टिव मेटल की बात की जाए तो यहाँ पर 2 मेटल के साथ रिएक्शन होती है। पहला तो बेटा मैग्नीशियम मेटल के साथ और दूसरा होता है सर सोडियम के साथ, जिसको अलग रिएक्शन में काउंट किया जाता है, जो होता है वोल्टेज रिएक्शन। इज इट क्लियर? अब सुनिए, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, और यहाँ पर एक्टिव मेटल के तौर पे जो यूज किया जाता है वो सबसे पहले क्या बेटा, मैग्नीशियम। क्या बेटा, मैग्नीशियम। किसे? मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हो रही है, ये है सबसे पहला पॉइंट। अब ये सभी को पता है कि अगर हेलो एल्केन की रिएक्शन, आरएक्स की रिएक्शन अगर मैग्नीशियम के साथ कराई जाती है तो वहां से फॉर्मेशन होती है किसकी बेटा, आरएमजीएक्स की। और आरएमजीएक्स का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसको सबसे पहले बताया था किसने बेटा, ग्रिग्नार्ड ने, और इसी वजह से इसका नाम रख दिया जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या रखा जाता है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इज इट क्लियर? देखिए सर, अगर मैग्नीशियम के साथ आप रिएक्शन कराओगे किसकी सर, हेलो एल्केन की, तो सर देखो सीधी सी बात ये है कि आपके पास हेलो एल्केन है। क्या बेटा, हेलो एल्केन। इस हेलो एल्केन की रिएक्शन कराएगी किसके साथ बेटा, मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम से रिएक्शन कराओगे तो यहां से किसकी फॉर्मेशन होगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये समझ रहे सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। इज दैट क्लियर? अब बेटा देखो, हेलो एल्केन क्या है आपके पास, आर सिंगल बॉन्ड एक्स, इसकी रिएक्शन किससे कराई, मैग्नीशियम से। अब मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा तो यहां से क्या बनाएगा, RMgX। किसकी फॉर्मेशन करेगा बेटा, RMgX की। इस RMgX को ही क्या बोला जाता है सर, ये जो हमारे पास RMgX है इसको ही नाम दिया गया है किसका बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। किसका नाम दिया गया बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जनरली आप देखते हो कि सर जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वहां पे कोवलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा कि यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड आता है। कैसा बॉन्ड आता है बेटा, आयोनिक। तो सर यहाँ पर मैग्नीशियम पे चार्ज कितना आता है, प्लस का 2 आता है। भाई मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है, अब ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 2, प्लस के 2 को बैलेंस कौन करेगा, माइनस का 2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये खुद नेगेटिव भी होता है, तो सर ये आर भी कैसे होगा, नेगेटिव। आपको फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिलेगा कि सर यहाँ पे कार्बन पे कभी चार्ज नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे आर पे चार्ज कैसे आएगा बेटा, पार्शियल नेगेटिव, और मैग्नीशियम पे चार्ज कैसे आएगा, पॉजिटिव। और ये क्या था बेटा, फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या था बेटा, फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इज इट क्लियर? तो ये था बेटा आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और सर जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया जाता है तो यहाँ पर जो प्रेजेंस रखी जाती है वो किसकी रखी जाती है बेटा, ड्राई ईथर। किसकी रखी जाती है बेटा, ड्राई ईथर की। इज इट क्लियर? तो ये चीज समझने आपको कुछ है नहीं इसमें, नॉर्मली है। समझना क्या है कि सर हेलो एल्केन की रिएक्शन अगर आप मैग्नीशियम के साथ कराते हो तो यहाँ से फॉर्मेशन होगी किसके बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। इसकी फॉर्मेशन होगी बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या नाम दिया गया, फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब सर जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करा दूं, H2O के साथ करा दीजिए। इसके साथ करा दीजिए बेटा, H2O के साथ। देखिए सर मेरे पास ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, बिल्कुल है सर, RMgX हायर। सर यहाँ पे Mg हो गया पॉजिटिव और ये R कैसे हो गया, पार्शियली नेगेटिव। अगर मैं इसकी रिएक्शन H2O से करा दूं, H2O का मतलब H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और सर यहाँ पर जो प्रेजेंस है वो किसकी बेटा, ड्राई ईथर। किसकी बेटा, ड्राई ईथर की। तो सर यहाँ पर क्या होगा कि सर पॉजिटिव वाला पोर्शन अप्रोच करेगा किसको बेटा, नेगेटिव को, और नेगेटिव वाला अप्रोच करेगा किसको बेटा, पॉजिटिव को। तो सर यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा किसके साथ, R नेगेटिव के साथ, और OH नेगेटिव किसके साथ, Mg पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होगी, R सिंगल बॉन्ड H, और प्लस में क्या बनेगा, MgX OH। इसका मतलब यहाँ से जो फॉर्मेशन हो रही है वो किसकी हो रही बेटा, एल्केन की। किसकी हो रही बेटा, एल्केन की। इज इट क्लियर? तो ये ओवरऑल कहानी कुछ है नहीं इसमें, बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें हैं, ये आपको समझ में आ रही है। क्लियर बेटा? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मूव करते हैं, ठीक है, और समझते फिर 1 2 3 गो। अब देखो बेटा, सर यहाँ पे अगर मैं R के तौर पे कोई ना कोई ग्रुप ले लूं, जैसे सर मिथाइल ग्रुप ले लिया जाए, इथाइल ग्रुप ले लिया जाए, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। R का मतलब ही एल्काइल ग्रुप होता है, जो कि आपका मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो कुछ भी होता है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अगर R के तौर पे मैं यहाँ पर ये ले लूं CH3, ठीक है, और यहाँ पर इसकी ये है बेटा आपके पास Mg, और यहाँ पर है सर X, ठीक है बेटा। यहाँ पर Mg पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव, और सर R पे चार्ज कैसे बेटा, पार्शियल नेगेटिव। सर यहाँ पर रिएक्शन करेंगे किसके साथ बेटा, H2O के साथ। H2O का मतलब H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो सर यहाँ से क्या होगा, वही सर ड्राई ईथर की प्रेजेंस, इसकी बेटा ड्राई ईथर की।
सर अगर ड्राई ईथर की प्रेजेंस लिखी जाती है तो यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा, देखो ये पॉजिटिव जाएगा किसको बेटा, नेगेटिव को, और ये पॉजिटिव अप्रोच करेगा इस नेगेटिव को, तो यहाँ से फॉर्मेशन क्या होगी सर CH3 और एक हाइड्रोजन, ये तो ओवरऑल कितना हो गया CH4 और प्लस में फॉर्मेशन क्या होगी MgXOH का मॉलिक्यूल है। अब ये क्या है बेटा CH4, और CH4 क्या होता है मीथेन, क्या होता है बेटा मेथेन, आयन, और मीथेन है तो इसका मतलब फॉर्मेशन किसको है बेटा एल्केन, इज दैट क्लियर। सेकंड एग्जांपल, मान के चलो सर यहाँ पे आपको इस तरह से कंपाउंड दे दिया कि सर ये आपके पास C2H5, यहाँ पर है सर Mg, ये सर X जो कि पार्शियली नेगेटिव पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव, और सर यहाँ पर जो रिएक्शन करा दी किसके साथ, ये करा दी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर लिख दिया Na है। अब बेटा यहाँ से अगर बात की है क्या, ये सर एल्काइन है, क्या बेटा एल्काइन। सर यहाँ पर ये H नहीं है, Na दे रखा है, Na का मतलब ये सर ये पॉजिटिव है और ये कैसे पोर्शन है बेटा नेगेटिव पोर्शन है, कैसे बेटा एक पॉजिटिव दूसरा कैसे बेटा नेगेटिव, इज दैट क्लियर है ना भाई, हाँ या ना, होगा या नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा सर। अगर इस कंडीशन में रिएक्शन कराई जाए तो क्या होगा सर, इस कंडीशन में रिएक्शन कराई जाएगी तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस ऐसी है जो आपको समझनी है। समझना क्या है, ओवरऑल ये समझना है कि सर ऐसा रिएक्शन ऐसा अगर मैं करा सकता हूँ या नहीं करा सकता, अगर करा सकता हूँ तो क्यों और नहीं करा सकता तो क्यों नहीं, इज दैट क्लियर, आपको समझना होगा। सर यहाँ पे ये जो बनाया गया है, अरे सॉरी एक सेकंड, क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको लिखा इस तरह से CH3 C, यहाँ पे लिखा है H, क्या हो रहा है C और यहाँ पे था H, चलो इन्हें लिख देता हूँ सीधा, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा Na, ठीक है, ये पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिव और ये कैसा गया नेगेटिव आया, इस तरह से, ऐसा पॉसिबल है नहीं सर, ऐसा है तो क्यों है। अब अगर यहाँ से मैं बताऊं इस चीज को समझाऊं तो बेटा एक काम है, ऐसे समझिए इसको नॉर्मली कि सर यहाँ पे ये Na यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये आया कैसे होगा, ये आया इस तरह से होगा ना बेटा कि सर यहाँ पर ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ क्या होगा बेटा H आया, ऐसे ही तो होगा बेटा। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो यहाँ पर होगा क्या बेटा, यहाँ पर ओवरऑल ये है कि सर यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये कार्बन कैसे बेटा sp हाइब्रिडाइज कार्बन, कैसे बेटा sp हाइब्रिडाइज कार्बन, और sp हाइब्रिडाइज कार्बन सर यहाँ पर s परसेंटेज कैरेक्टर कितना आएगा बेटा 50%, कितना आएगा बेटा 50%, और s परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा इंक्रीज, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी होगी नेगेटिव और पॉजिटिव की, हायर। आप समझिए ओवरऑल मैं इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूँ, आप इतना से समझिए, इसमें कुछ है नहीं बेटा समझने और समझाने वाला, चलो पूरा ओवरऑल समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये इस तरह से लिख दो, Na नहीं लिखा, इस सिर्फ चीजों को समझना बिल्कुल, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे लिख दो H, आप ध्यान से सुनना और समझना। अब देखो बेटा अगर यहाँ से रिएक्शन करेगी तो यहाँ से हो क्या है बेटा, एक बात बताओ, यहाँ से सर में ये जो बीच वाला कार्बन है, मिड वाला कार्बन, कौन सा बेटा ये मिड वाला कार्बन, ये जो कार्बन है इस कार्बन की अगर बात की जाए तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सर अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू किसके बराबर, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, हायर। अब यहाँ से अगर बात कीजिए तो बॉन्ड पेयर में काउंट होंगे कौन से बेटा सिग्मा बॉन्ड वाले, सर यहाँ पे भी काउंट होगा ओनली कौन सा बेटा सिग्मा। इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से पहले इलेक्ट्रॉन यूज ये बॉन्ड बनाने में, दूसरा इलेक्ट्रॉन यूज हो गया ये बॉन्ड बनाने में, तीसरा इसमें और चौथा इसमें, हायर। यानी कि नंबर ऑफ लोन पेयर कितना बेटा 0, और सिग्मा बॉन्ड की बात कीजिए सर ये सिग्मा और एक यहाँ पे इस तरफ सिग्मा, यहाँ पे 2 क्या बेटा पाई, तो 0 + 2 तो 2 = 2, तो 2 के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा sp। अब सर यहाँ से इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है क्या है बेटा हाइब्रिडाइजेशन, वो कितना आ रहा है बेटा sp। अब सर यहाँ से sp के अंदर हमें s परसेंटेज कैरेक्टर निकालो, क्या निकालो बेटा s परसेंटेज कैरेक्टर, तो ये कितना आएगा बेटा 50%, हायर। भाई ऑफिशियली समझ में आ रहा है कि सर अगर यहाँ से बात की तो यहाँ पे s परसेंटेज कैरेक्टर कितना है बेटा 50। अब ओवरऑल आप कितना समझिए, आपके पास 100 रुपए है और जो 100 रुपए बटेंगे 2% के बीच में बटेंगे, तो एक को कितना ऑक्यूपाई होगा 50 रुपीज। तो सेम तरीके से ये बेटा यहाँ पे एक तो ऐसे और दूसरा क्या बेटा ई, तो टोटल 2 है, 2 मेंबर के बीच में अगर यहाँ से पार्टीशन किया जाए तो टोटल ओवरऑल कितना मिलेगा 50%। तो सर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आ गया 50%। अब सर आप सभी को पता है कि सर s परसेंटेज कैरेक्टर
एस परसेंटेज करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई जितनी ज्यादा एस परसेंटेज करेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा क्या होगी बेटा, इंक्रीज। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो सर ओवरऑल होगा क्या, सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो सर यहां से इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव और इस हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। भाई सेम मैंने भी तो वही ये किया था, भाई पहले यहाँ पर Na था, Na पे पॉजिटिव सी पे नेगेटिव, सिमिलर कर दिया था। अब इसका पूरा क्लासिफिकेशन करके यहाँ पे लिख दिया, क्लियर बेटा। अब यहाँ पर सर जो प्रेजेंस डाल रखी है वो किसकी बेटा, ड्राई ईथर। क्या है आपके पास यहाँ पर, ड्राई ईथर। तो सर यहाँ से क्या होगा, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की ओर, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की ओर। तो सर ये H पॉजिटिव अप्रोच करेगा किसको बेटा, ये C2H5 नेगेटिव को। तो यहाँ से क्या बनेगा, C2H5 वहां पे एक ये, तो टोटल कितना हो गया 6, C2H6 और प्लस में फॉर्मेशन किसकी होगी बेटा, यहाँ पे सर CMgX और यहाँ पे पूरी स्पीसीज, तो ये हो गया सर MgX और यहाँ पर क्या है बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर कितना बेटा पार्शियली नेगेटिव। नीचे लिख रहा हूँ ठीक है बेटा। तो यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होगी, MgX और यहाँ पे बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और C पे चार्ज कैसे बेटा नेगेटिव। ओवरऑल ये फॉर्मेशन होगी, यानी कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी बेटा, एल्केन की। ओवरऑल कहानी ये है, इज दैट क्लियर। तो ये था बेटा एक्टिव मेटल मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन। सर अगर मैं यहाँ पे, अब बेटा ध्यान से सुनो और समझना। सर अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे बेटा ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब बेटा इन दोनों में कोई फर्क थोड़ी ना है, इसमें और इसमें कोई फर्क थोड़ी ना है, आपको समझ में आ रहा है ना। भाई यहाँ पे मैंने डायरेक्टली पहले Na पॉजिटिव लिखा था, तो Na पॉजिटिव इसके बेसिस पे लिखा था, ठीक है बेटा। अब सर ये रिएक्शन अगर इसके साथ कराई जाए तो क्या यहाँ से आप इजीली आंसर दे सकते हो, नहीं दे सकते, आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से ओवरऑल कहानी थी। तो ये था बेटा आपका मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन। अब फिलहाल हम पढ़ेंगे कि सर एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन, और वो किसके साथ बेटा, सोडियम के साथ, रिएक्शन विद सोडियम। और रिएक्शन विद सोडियम है, इसको बेटा कंसीडर किया गया है, इसको पर्सनली नेमिंग केमिकल रिएक्शन दी गई है और वो है वोल्टस केमिकल रिएक्शन। कौन सी बेटा, वोल्टस केमिकल रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सेकंड में हो जाता हूं। 1 2 3 4 5 होगा बेटा। अब नेक्स्ट बेटा रिएक्शन विद सोडियम। क्या है बेटा, रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है और इसी को दूसरे नाम दिया गया है, वो क्या है, वोल्टस रिएक्शन। नेमिंग केमिकल रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, तो कुछ इसमें हार्ड है नहीं, बिल्कुल नॉर्मल समझना। वोल्टस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बेटा, हेलो एल्केन की रिएक्शन, हेलो एल्केन की रिएक्शन जब सोडियम मेटल के साथ कराई जाती है तो प्रोडक्ट के तौर पे जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी होगी बेटा, एल्केन की। और समझिए सर आपने यहाँ पर लिखा बेटा एल्केन, R सिंगल बॉन्ड X, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, मैं यहाँ पर बेटा दो मॉलिक्यूल ले रहा हूँ हेलो एल्केन के, ठीक है, एक और ये दो मोल हो गए। इन दोनों की रिएक्शन किसके साथ कराई, सोडियम के साथ, Na के साथ। अब Na के साथ रिएक्शन कराई किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में बेटा, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अब ध्यान से सुनना सभी बच्चे समझना कि सर यहाँ पर दो मोल क्यों लिए गए, एक मोल लेके भी तो रिएक्शन हो सकती थी, बिल्कुल ऑफिशियली हो सकती थी कि सर यहाँ पे NaX के साथ रिएक्शन करके क्या कर लेता, NaX का मॉलिक्यूल बाहर निकलता, तो यहाँ पे क्या बनता R क्या है, एल्किल ग्रुप। और एल्किल ग्रुप की अगर बात की जाए तो एल्किल ग्रुप बनता कब है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन लेफ्ट कर दिया जाए। इसका मतलब है सर एल्किल ग्रुप की ओवरऑल चारों के चारों वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या किया जाता है कि सर दो यूनिट ली जाती है हेलो एल्केन की। तो सर यहाँ पे बेटा सोडियम में कितने यूज किए जाएंगे, 2, आ रहा है ना, 2Na और 2X। तो यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होगी, 2NX की। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन बाहर क्या निकल गया, 2NaX, और यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होगी, R सिंगल बॉन्ड R। अब ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ से एक R अवेलेबल था, भाई ध्यान से सुनो और समझना। ओवरऑल मैं कहना ये चाहता हूँ कि सर अगर मैं यहाँ पे ये लिखता CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ये है सर CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, तो इस हेलो एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन अवेलेबल है वो कितना बेटा, एक। ये दो अलग अलग यूनिट है लेकिन है तो नंबर ऑफ कार्बन कितना बेटा, सिंगल कार्बन। अब इस सिंगल कार्बन की रिएक्शन आपने ट्वाइस ऑफ Na के साथ करा दी, और वो भी कहां, सर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसमें बेटा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहां से क्या होगा सर, ट्वाइस ऑफ NaCl का मॉलिक्यूल बाहर आया सर, ये ट्वाइस ऑफ NaCl का मॉलिक्यूल बाहर,
यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन अवेलेबल है वो कितने बेटा, 2 कार्बन। भाई इसको आप बोलोगे तो क्या बोलोगे बेटा, एक हाँ है ना। और इसका आप नाम रखते तो ये क्या होता, ये सर क्लोरोमेथेन होता। ये क्या होता बेटा, क्लोरोमेथेन, मेथेन है। अब इसका मतलब और ये है कि सर यहाँ पर ये जो मेथड यूज किया जाता है किसके लिए बेटा, ये हायर नंबर ऑफ कार्बन को अचीव करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। किसके लिए बेटा, हायर नंबर ऑफ कार्बन। यानी कि सर यहाँ पे अगर ये जो मेथड यूज किया जा रहा है उसके लिए मेन रीजन क्या है बेटा, वो सर हायर नंबर ऑफ कार्बन। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में बोलूं, हायर एल्केन के लिए यहाँ पर इस मेथड का यूज किया जाता है। किसके लिए बेटा, हायर एल्केन के लिए। मतलब ये कि सर यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ पर कितना होगा बेटा, 2। तो ओवरऑल है क्या कि सर ओवरऑल है ये कि सर यहाँ पे ये जो वोल्टेज मेथड यूज किया जाता है किसके लिए, हायर एल्केन के लिए। किसके लिए बेटा, हायर एल्केन के लिए। नोट डाल के आपको लिखना क्या कि सर वोल्टेज रिएक्शन आर यूज्ड फॉर हायर एल्केन, यानी कि हायर एल्केन को ऑक्यूपाई करने के लिए वोल्टेज रिएक्शन यूज की जाती है। अब आपने ध्यान से सुनिए, अगर एक जो आपने सबस्ट्रेट लिया उसमें एक कार्बन है तो प्रोडक्ट में कितने मिले, 2, यानी कि इसका डबल है। अगर 2 लोगे तो 2 का कितना मिलेगा, 2 का डबल, तो 2 का डबल कितना, 4। अगर 4 लिए तो 4 का डबल कितना बेटा, 8। सही है, अरे हाँ यार। और 8 का डबल कितना, 16। 16 का डबल कितना, 32। इज इट क्लियर। तो ये ओवरऑल कहानी थी। अब ध्यान से सुनिए, समझिए। मान के चलो सर यहाँ पे ये लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड Cl और प्लस में बेटा यहाँ पर रिएक्शन करेगी किसके साथ, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और यहाँ पर Na चार्ज कैसे बेटा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। अब सर यहाँ से है क्या, अब यहाँ से देखो बेटा, इस Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो सर ये नेगेटिव और ये कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ कंबाइंड होकर क्या बनाएगा, NaCl। तो सर यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होगी बेटा, इस नेगेटिव को अप्रोच करेगा कौन, पॉजिटिव। तो यहाँ से बनेगा सर CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर कितना बेटा, ट्रिपल बॉन्ड C और C के साथ क्या आएगा बेटा, CH3 है। वोल्टेज मेथड में जो फॉर्मेशन होती थी वो किसकी बेटा, एल्केन की। सर यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एल्कीन। अगर बेटा मेरे को यहाँ से एल्केन बनाना है तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजनेशन करा दीजिए, और हाइड्रोजनेशन किसकी प्रेजेंस में, निकेल प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में क्या करा दीजिए, हाइड्रोजनेशन। यहाँ पे क्या करा दो बेटा, हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन का रिक्वायर्ड है, तो 2 बॉन्ड टूटेंगे तो बेटा 4 का। यानी कि सर यहाँ पर जो हाइड्रोजन होंगे वो कितने यूज किए जाएंगे, 2H2। मैं यहाँ पे लिख देता हूं इस तरह से, ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये फॉर्मेशन होगी किसकी बेटा, एल्केन की। नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा, 4। तो 4 के हिसाब से कैसे ब्यूट, और कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कैसा बेटा, सिंगल। तो ये क्या बनेगा, ब्यूटेन। इज दैट क्लियर। सर अभी तो आपने क्या किया था, इनिशियली सबस्ट्रेट लिया था, उसमें 2 यूनिट ली थी, 2 यूनिट ली थी। सर यहाँ पर 1 यूनिट ली है तो भी ये फॉर्मेशन, हाँ फॉर्मेशन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से हो सकती है। मे बी कंडीशन ये भी हो सकती है बेटा कि यहाँ पर आपको जो सबस्ट्रेट दिया जाए वो अलग अलग दिए जाए। कैसे बेटा, अलग अलग सबस्ट्रेट दिए गए। इज दैट क्लियर। ध्यान से सुना और समझ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान के चलो बेटा आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, ये दे दिया बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल ये दे दिया CH3 सिंगल बॉन्ड Cl और प्लस C2H5 Cl और यहाँ पे लिख दिया ट्वाइस ऑफ Na, और यहाँ पर जो प्रेजेंस है वो किसकी बेटा, ड्राई ईथर की। किसकी बेटा, ड्राई ईथर। अब बेटा एक बात बताओ, ये हेलोएल्केन सोडियम है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस है, तो सर रिएक्शन का मेथड कौन सा बेटा, वोल्टेज रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस ऑफ NaCl का मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, बाहर। क्या होगा सर, ट्वाइस ऑफ NaCl का मॉलिक्यूल बाहर, और यहाँ से फॉर्मेशन होगी किसकी बेटा, C2H5 सिंगल बॉन्ड CH3, या फिर इसको मैं क्या लिखूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इज दैट क्लियर। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, आ रहा है समझ में, क्लियर। तो ये था बेटा आपका वोल्टेज रिएक्शन जो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है, रिमेनिंग रिएक्शन। अब रिमेनिंग रिएक्शन में 2 रिएक्शन है, कुछ है नहीं, और उसके बाद ये आपका हेलोएल्केन का पोर्शन पूरा फिनिश हो जाएगा। क्लियर। चलो ठीक है, एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मूव करते हैं। 1 2 3 4 5 1। रिमेनिंग रिएक्शन। अब रिमेनिंग रिएक्शन में देखो बेटा, ध्यान से सुनना और समझना।
रिमेनिंग रिएक्शन। अब रिमेनिंग रिएक्शन में दो रिएक्शन है, एक तो ये कि हेलो एल्केन की रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड के साथ करा दीजिए। इसके साथ बेटा सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड का मतलब क्या होता है एजीओ। अब ध्यान से सुनिए सर, ये मेरे पास RX है हेलो एल्केन, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दूं सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड का मतलब Ag2O। अब ये सिल्वर ऑक्साइड बनता कब है, ये सिल्वर ऑक्साइड तब बनता है जब ये सर H2O के साथ रिएक्शन करता है। भाई सिल्वर H2O के मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करेगा तभी तो ऑक्साइड बनेगा। अगर मैं यहाँ से सिल्वर की बात करूं तो सर ये जो सिल्वर था इसने किसके साथ रिएक्शन की होगी, इसने बेटा H2O के साथ रिएक्शन की होगी, इसके साथ सर H2O के साथ। अगर सर सिल्वर ने H2O के साथ रिएक्शन की है तो क्या बनाया होगा। अब ये बेटा ध्यान से सुनो और समझिए, ये इसमें कुछ है नहीं, आप इसको समझिए कि सर यहाँ पर जो सिल्वर ऑक्साइड है वो कब बना है और कैसे बना है, कब बना है और कैसे बना है। बेटा अगर जो सिल्वर ऑक्साइड इसकी रिएक्शन अगर मैं सिल्वर की रिएक्शन H2O से करा दूं, किससे करा दूं H2O से, है ना। अब ध्यान से सुनिए और समझिए सर, यहाँ से अगर मैं बात की जाए तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि सर सिल्वर ने अगर H2O से रिएक्शन कराई तो यहाँ से क्या बनाया होगा सिल्वर का हाइड्रोक्साइड, क्या बनाया होगा सिल्वर का हाइड्रोक्साइड AgOH, है ना, लिख सकता हूँ इसको। भाई ये आपको समझ रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। एक सेकंड बेटा वेट फॉर सेकंड, खोला जाए। अब यहाँ से ये आप हल्का सा देखिए तो समझिए कि ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, और ऐसा ही हुआ है या फिर कोई कुछ और चीज कहानी है ओवरऑल, ठीक है। अब बेटा ध्यान से सुनिए, मे बी कंडीशन ये सर ये जो ऑक्साइड है ये कब बना है वाटर के साथ इंटरेक्ट करके, लेकिन बेटा होता क्या है कि सर जो हेलो एल्केन है वो सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है कब, जब मॉइस्चर अवेलेबल होता है। क्या होता है बेटा मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब नमी। अब बेटा एक बात बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि सर सिल्वर के ऑक्साइड अगर H2O के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ बेटा H2O के साथ। अब H2O में नंबर ऑफ हाइड्रोजन दो, सर यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने बेटा दो, तो सर क्या इसको लिख सकता हूँ AgOH, और यहाँ पर दो पाइस ऑफ AgOH सिल्वर का हाइड्रोक्साइड, है ना। अब सर यहाँ से अगर बात की जाए तो क्या इस तरह से पॉसिबल हो सकता है। भाई अगर इस तरह से पॉसिबल होगा तो सर यहाँ पे आपको क्या करना है ऑक्सीजन अवेलेबल करनी है। लेकिन सर अगर बात की जाए जब कोई भी रिएक्शन हो रही है तो सर किसके प्रेजेंस में सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, और सॉल्वेंट के तौर पे मोस्ट ऑफ द कॉमन यूज किया जाता है वो क्या होता है बेटा H2O का मॉलिक्यूल। तो सर सिल्वर ऑक्साइड H2O से रिएक्शन करके क्या बना लेगी बेटा आपका सिल्वर का हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ओवरऑल कहानी क्या है, ओवरऑल कहानी ये है कि सर यहाँ पर जो हेलो एल्केन है R सिंगल बॉन्ड X, यहाँ पर जो हेलो एल्केन है आपके पास R सिंगल बॉन्ड X, इसने किसके साथ रिएक्शन की है, इसने रिएक्शन की है AgOH के साथ। ओवरऑल कहानी ये है, अब AgOH के साथ रिएक्शन करेगा तो सर यहाँ पे ये X का इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा, ये नेगेटिव और ये कैसे होगा बेटा पॉजिटिव। सर Ag पे चार्ज पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव, तो R क्या करेगा OH के साथ रिएक्शन करके फॉर्मेशन करेगा किसकी अल्कोहल की, और प्लस में क्या फॉर्म होगा बेटा AgX, है ना। तो ये है ओवरऑल कहानी, आपको समझना है चीजें होती किस तरीके से, बस ओवरऑल ये आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कहानी है क्या, कि हकीकत में रिएक्शन हो किस तरीके से है। इज दैट क्लियर। तो ये बेटा आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आता है आपका एमिनोलाइसिस। क्या बेटा एमिनोलाइसिस, एमिनोलाइसिस का मतलब है रिएक्शन विद अमोनिया, सीधे सीधे शब्दों में बोलो इसको बोला जाता है हाफ मान एमिनोलाइसिस, हाफ मान एमिनोलाइसिस। देखिए ये होता है बेटा हाफ मान एमिनोलाइसिस, हाफ मान एमिनोलाइसिस, क्लियर। अब हाफ मान एमिनोलाइसिस में होता क्या है कि सर जो हेलो एल्केन है इसकी रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ अमोनिया के साथ। देखिए बेटा सर ये हमारे पास हेलो एल्केन है R सिंगल बॉन्ड X, इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ अमोनिया, अमोनिया का मतलब NH3। अब NH3 है तो सर एक H, ये दूसरा H और ये बेटा तीसरा H, है ना। सर यहाँ पर इस X का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये नेगेटिव और ये कैसे बेटा पॉजिटिव। एज वेल सर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की कंपैरिजन की जाए तो दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा बेटा, सर यहाँ पर दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है बेटा नाइट्रोजन की। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचा किसने नाइट्रोजन ने, जो कि नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन कैसे बेटा पॉजिटिव। ये H X के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा HX का फॉर्मेशन, और यहाँ से ये R किसके साथ जुड़ जाएगा N के साथ, तो यहाँ से क्या बनेगा R सिंगल बॉन्ड NH2, है। नाइट्रोजन जितने कार्बन से जुड़ा होता है या जितने एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है वही क्या होता है उसका डिग्री। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने एल्किल ग्रुप से जुड़ा है एक से, यानी सर यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी 1 डिग्री अमाइन की, किसकी बेटा 1 डिग्री अमाइन। सर ये जो 1 डिग्री अमाइन है इसको मैं खोल कैसे लिख सकता हूँ, सर अगर ये जो 1 डिग्री अमाइन है इसको खोल कैसे लिख दूं तो कोई दिक्कत शायद नहीं होगी। सर यहाँ पर रिएक्शन करा दी फिर से किससे बेटा
हेलो एल्केन R सिंगल बॉन्ड X, बेटा इस X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींचा, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। सर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। बेटा ये X और H आपस में कंबाइन होकर क्या कर लेगा, HX की फॉर्मेशन, और यहाँ से क्या बनेगा R सिंगल बॉन्ड N H, और यहाँ पर क्या गया R। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, 2 से, इसका डिग्री कितना आएगा बेटा 2 डिग्री अमाइन, क्या आएगा बेटा 2 डिग्री अमाइन। इस 2 डिग्री अमाइन की रिएक्शन फिर से करा दी RX के, तो यहाँ से बेटा क्या, ये फिर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सेम तरीके से सर X इलेक्ट्रॉन खींचेगा, X पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये बेटा यहाँ से फिर से H और X का मॉलिक्यूल क्या हो गया बाहर। यहाँ से जो नाइट्रोजन है ये किससे जुड़ रहा है बेटा, 3 के एल्किल ग्रुप से, तो 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, इसका मतलब 3 डिग्री अमाइन आएगा। सर अगर इसकी रिएक्शन फिर से करा दी किससे, R सिंगल बॉन्ड X से, तो सर ये नेगेटिव और ये कैसे बेटा पॉजिटिव, तो यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होगी सर R4, यहाँ पर क्या आएगा नाइट्रोजन, और इसके साथ क्या जाएगा बेटा पॉजिटिव, और यहाँ पर X पे चार्ज क्या आएगा नेगेटिव आया। तो इस तरीके से ओवरऑल रिएक्शन होती है, और ये था आपका हाफमैन एरोनोक्लाइसिस। तो बेटा ओवरऑल आपकी हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो रहेगा आपका टॉपिक हेलो एरिन। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अच्छे से चीजों को पढ़िए। मैं सिर्फ एक चीज कहता हूँ कि आपकी जिंदगी आप बदलोगे, कोई और नहीं बदलेगा। तो अच्छे से पढ़ो, मेहनत करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।